जी, आप सभी को नमस्कार। लगातार कुछ प्रश्न हमसे जो श्रोता हमारे दर्शकगण कर रहे हैं, जिसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न आया है कि बजरंग बाण के विषय में प्रश्न किया गया है कि बजरंग बाण क्या है, इसकी सिद्धि कैसे होगी, इसकी साधना कैसे होगी और इसको करने में किसी प्रकार का प्रतिबंध या किसी प्रकार का कोई दोष आदि यदि है तो इस विषय में हमारा ऐसा जानना है जितना हमें पता है। देखिए, बजरंग बाण पूरी तरह साबर मंत्र पद्धति में उसका निर्माण हुआ है। वो साबर मंत्र की ही एक कड़ी है और बाबा तुलसीदास ने केवल बजरंग बाण ही नहीं, श्री हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान बाहुक और भी अन्य उन्होंने हनुमान जी की स्तुति के अलग अलग साबर मंत्रों की रचना करी है। साबर मंत्रों की रचना भगवान स्वयं सदाशिव की इच्छा से उनके ही द्वारा की गई है और कलयुग में जहाँ मंत्र और तंत्र कीलित कर दिया गया उस दृष्टि से विशेष करके की गई है ताकि जनसामान्य को लाभ हो सके, क्योंकि साबर मंत्र ही एक ऐसी पद्धति है वर्तमान में जो तत्काल प्रमाणित है, तत्काल असर दिखाती है। इसीलिए बाबा तुलसीदास ने लिखा कि अनमिल आखर अर्थ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। तो अर्थ तो है, अनमिल भी नहीं है, लेकिन प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू ये तो निश्चित है। भगवान शिव की कृपा से तत्काल प्रभाव प्रकट करते हैं। इसी में देखिए, अपने कई मंत्र हमने दिए भी है और जगत में न जाने कितने साबर मंत्र, लगभग 100 करोड़ से ऊपर साबर मंत्रों की रचना हो चुकी है, जिसमें नवनाथों द्वारा ही भगवान मत्स्येंद्रनाथ से ही ऐसा मिलता है कि लगभग 40 करोड़ मंत्रों की रचना तो भगवान मत्स्येंद्रनाथ ने ही कर दी थी। तो 100 करोड़ साबर मंत्रों की रचना तो लगभग नवनाथों ने ही मिलकर के, 84 सिद्धों ने मिलकर के उससे ऊपर रचना कर दी। तो उन्हीं रचनाओं में से यह भी एक रचना है। बजरंग बाण के विषय में इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि बजरंग बाण को नित्य आराधना की पद्धति में नहीं लेना चाहिए कि आप रोज रोज उसका पाठ करें, यह उचित नहीं। इसलिए उचित नहीं है क्योंकि बजरंग बाण में सीधे सीधे हनुमान जी को राम जी की दुहाई दी गई है और ये जो दुहाई वाला शब्द है ये सूक्ष्म जगत में एक प्रकार का समझ लीजिए कि आप एक जबरदस्ती है। दुहाई आप समझ लीजिए जैसे आप कोई किसी की आप कसम दी जाए, ऐसे किसी की शपथ दी जाए जो कि आपका अत्यंत प्रिय हो, जो आपके हृदय में हो, आपका आराध्य हो, और रोज रोज शपथ दी जाए आपको, कोई काम नहीं बेवजह शपथ दी जाए आपको, तो बजरंग बाण का पाठ कामना पूर्वक ही करना चाहिए। बजरंग बाण का पाठ पाठ पूर्वक नहीं, रोज नित्य आराधना का विषय बजरंग बाण नहीं है। बजरंग बाण को आप पूरा पूरा पढ़िए, उसमें एक एक शब्द को पढ़ के देखिए, उसका अर्थ समझ के देखिए। उठ उठ चल दही राम दुहाई, पाए पर होकर जोर मनाई, ओम चम 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 चपड़ चलनता, हनु 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 हनुमंता। और उसमें स्पष्ट रूप से कह रहा है बैरही मारो वज्र के कीले, गदा वज्र ले बैरही मारो। तो ये जो प्रार्थना है हनुमान जी को दुहाई दे करके कि ये विशेष प्रकार की, ये निश्चित रूप से ये पूरी तरह शत्रु बाधा निवारण की विशिष्ट एक पद्धति है, हनुमान जी की साधना है। तो इसको सबसे पहले तो सिद्ध करने की आवश्यकता होती है और इसकी एक बड़ी गोपनीय विधि है। और ऐसे भी यदि हनुमान श्री बजरंग बाण का पाठ आप यदि साबर मंत्र जो हमने कई जगह जो बताया है, आगे भी हम बताएंगे कि किस प्रकार से साबर मंत्रों की सिद्धि की जाए, तो उस विन्यास से यदि आप बजरंग बाण का नित्य 101 पाठ करके एक समय विशेष तक इसका निश्चित पाठ करके, निश्चित आसन पर, निश्चित दिशा पर, निश्चित साधन से, निश्चित यंत्र के सामने, निश्चित संख्या में, निश्चित समय पर आप यदि इसको साधना पूर्वक करेंगे तो यह बजरंग बाण आपको सिद्ध हो जाएगा। और यह यदि सिद्ध हो जाता है तो तय मानिए किसी भी प्रकार की समस्या, किसी भी प्रकार की प्रबल से प्रबल शत्रु बाधा क्यों ना हो, बजरंग बाण का उसके बाद आप जब अनुष्ठान करेंगे, आप किसी समस्या को लेकर के, चाहे स्वयं की समस्या हो, चाहे वो समाज की समस्या हो, चाहे वो किसी व्यक्ति विशेष की समस्या हो, लेकिन ध्यान रखें हनुमान जी केवल और केवल ईमानदार लोगों का ही सहयोग करते हैं, बेईमानों का सहयोग नहीं करते हैं। ये बात निश्चित समझ लीजिए सभी लोग कि भैरव, भगवान भैरव शक्ति, श्री हनुमान जी की शक्ति, इनसे किसी प्रकार का कोई दोषपूर्ण व्यक्ति जो है यदि इनसे किसी प्रकार की कामना करता है तो तय मानिए उल्टा दंड भी मिलता है। इसलिए आप अपने आप को पहले तौल लीजिए, अपने आप को समझ लीजिए हमारा विषय क्या है, सही आप हैं या नहीं है। ऐसी तो कोई कामना नहीं है जो कहीं आपकी इल्लीगल कामना हो। तय मानिए यदि आप इल्लीगल कामना को लेकर के श्री हनुमान जी का भजन करेंगे, उनको दुहाई देंगे, तो तय मानिए आपको कष्ट होगा, आपको पीड़ा होगा, आपको दंड भी मिलेगा। लेकिन यदि लीगल है तो निश्चित रूप से आप जो है शत्रु बाधा के लिए, रक्षा के लिए और भी किसी प्रकार के अन्य बाधा के लिए, शत्रु केवल और केवल मात्र कोई व्यक्ति नहीं होता है। जीवन में 8 प्रकार के शत्रु बताए गए हैं
तो शत्रु कई प्रकार के हैं। आपके अंदर जो दीनता है, हीनता है, जो आपकी गरीबी है, जो आपके जीवन में जो असफलताएं हैं, यह भी सब शत्रु है। इसके भी निवारण के लिए यदि विधिवत तरीके से श्री हनुमान जी की यदि पूजा की जाए, आराधना की जाए, तो निश्चित रूप से जीवन को बदला जा सकता है। और एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, हनुमान चालीसा हो, चाहे वो बजरंग बाण हो, यदि इसकी आप साधना कर रहे हैं तांत्रिक पद्धति से, यदि आप इसे सिद्ध करना चाहते हैं, तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हनुमान जी की साधना से पहले भगवान श्री राम का पूजन, उनका मंत्र जाप और श्री राम रक्षा स्तोत्र, इसको जरूर आपको पढ़ना चाहिए। इसकी आपको सिद्धि होनी चाहिए, इसकी आपको साधना करनी पड़ेगी। उसके बाद ही हनुमान जी के किसी उग्रतम स्वरूप की साधना करें। बजरंग बाण हनुमान जी के उग्रतम स्वरूप का आवाहन है, उग्रतम स्वरूप की साधना है। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि बजरंग बाण से पहले श्री राम रक्षा स्तोत्र या कोई अन्य जो है श्री राम रक्षा स्तोत्र या कोई भी कवच जो भी आपको गुरु द्वारा प्रदत्त है, आपको सिद्ध हो तो होना चाहिए, उसके बाद ही करना चाहिए। और प्रेम से, बड़ी शुद्धता से, बहुत ज़्यादा शुद्धता की आवश्यकता होती है हनुमान जी की साधना में। हनुमान जी की साधना शुद्धता से करें। और बजरंग बाण का सिद्ध विधान हम बहुत जल्द डालेंगे अपने चैनल पर। फिलहाल तो बजरंग बाण को लेकर के एक बड़ा प्रश्न था, इसे नित्य करें न करें, तो हमारा यही मानना है, हमारा यह जानना है कि नित्य करने का विषय नहीं है। नित्य यदि करना है तो आप हनुमान चालीसा कीजिए, रोज हनुमान चालीसा का 5 बार पाठ कीजिए, इससे आपको सर्वत्र प्रकार की रक्षा मिलेगी। इसके अलावा बजरंग बाण कामना पूर्वक, कामना विशेष के लिए ही बजरंग बाण का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि वह सीधे सीधे एक अस्त्र है। बजरंग बाण स्वयं एक अस्त्र है। तो ये तंत्र में अस्त्र चालन होता है, तो ये तंत्र में अस्त्र चालन के अंतर्गत भी आता है। ठीक है, इसलिए बजरंग बाण के विषय में आपको यही जानकारी देनी थी। और आगे भी हम आपको अपने चैनल के माध्यम से तंत्र की, साधनाओं की और भी जो रहस्य जगत है, इसकी जानकारी देते रहेंगे। देखते रहिए आप हमारा चैनल, और आगे भी मिलेंगे आपसे। सभी को नमस्कार।